Good morning, student. In this lecture, we will discuss illustration number 11, and this illustration is very important from exam point of view. तो इस illustration की जितनी भी transaction है उनको ध्यान से पढ़िएगा. ये exam के point of view से बहुत important question है, right? Now, first transaction 2019, 1st March. Bought goods from Vishwas worth rupees 1 lakh at 20% rate discount and 5% cash discount. Paid full amount at the time of purchase itself. क्या कह रहा है? विश्वास है, उससे गुड्स खरीदे जिसकी लिस्ट प्राइस है वर्थ है कितने की 1 लाख की at 20% ट्रेड डिस्काउंट. तो सबसे पहले अपन क्या लेस करते हैं? ट्रेड डिस्काउंट लेस करते हैं. तो लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट कितना है 20%. तो 1 लाख का 20%, तो 1 लाख का 20% कितना होता है 20,000. यानी जो आपकी परचेज है, परचेज कितनी करेगी? आपकी परचेज होगी यहाँ पे कितनी 80,000. कह रहा है 5% का कैश डिस्काउंट भी है. आगे लिखा है पेड फुल अमाउंट एट द टाइम ऑफ परचेज इटसेल्फ. कह रहा है परचेज करते समय हमने पूरा अमाउंट क्या करा था? पे कर दिया था. यानी पूरा 80,000 पे कर रहे हैं. तो इस पूरे 80,000 पे अपन को क्या मिलेगा? कैश डिस्काउंट. मैं दोबारा बता रहा हूं, कैश डिस्काउंट का कंसेप्ट कब अराइज होता है? या तो जब किसी से कैश रिसीव होता है या हम किसी को कैश पे कर रहे हैं. तो यहाँ पे फुल सेटलमेंट पूरा अमाउंट हम क्या कर रहे हैं? पे कर रहे हैं. तो पूरे 80,000 रुपीस पे अपन को क्या मिलेगा? 5% का कैश डिस्काउंट मिलेगा. तो लेस करेंगे इसमें से कैश डिस्काउंट 80,000 है. 80,000 का कितना परसेंट होगा आपका? 5%. तो 80,000 का 5% कितना होता है आपका? 4,000. यानी जो हमने कैश पे करा है वो कितना कैश पे करा है? 76,000 का कैश हमने क्या करा है? पे करा है. जब क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों होते हैं तो हमेशा सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस करते हैं, देन उसके बाद क्या लेस होता है? कैश डिस्काउंट. तो अब यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे? अपन ने गुड्स खरीदे इसलिए परचेज अकाउंट इफेक्ट होगा. हमने कैश पे करा है इसलिए कैश अकाउंट इफेक्ट होगा. और ये डिस्काउंट अपन को रिसीव हुआ है एट द टाइम ऑफ पेइंग कैश. तो ये हमारे तो ये कैश डिस्काउंट हो गया. तो ये रिकॉर्ड होगा किसके नाम से? डिस्काउंट रिसीव के नाम से. परचेज करेंगे, परचेज अकाउंट क्या होता है? एक्सपेंस. परचेज करेंगे एक्सपेंस होगा. तो ये नॉमिनल अकाउंट नेचर. क्या रूल होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस. कितने की परचेज हुई है? 80,000. कैश आपका एसेट है. सारे एसेट रियल अकाउंट नेचर के होते हैं. क्या रूल होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो बिजनेस में से कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. कितना? 76,000. डिस्काउंट रिसीव आपकी इनकम है, नॉमिनल अकाउंट नेचर. क्या रूल होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. क्या है? 2019 1st मार्च. कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है? परचेज. तो परचेज अकाउंट डेबिट कितना है? 80,000. क्रेडिट किसको करा है? कैश को. टू कैश अकाउंट कितना कैश पे करा अपन ने? 76,000. टू डिस्काउंट रिसीव, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट कितना डिस्काउंट रिसीव हुआ है? 4,000 का. नरेशन आएगा बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश. बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश. नेक्स्ट 3rd मार्च. कह रहा है बॉट गुड्स फ्रॉम त्रिशा फॉर रुपीज 2 लाख at 5% cash discount and 10% trade discount. Half the amount paid by check at the time of purchase. ध्यान से सुनिएगा इसको. ये जो अपन कर रहे हैं it is also, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. क्या है? गुड्स परचेज करे त्रिशा से जिसकी लिस्ट प्राइस थी कितनी? 2 लाख. लिस्ट प्राइस कितनी थी? 2 लाख. इस पे अपन को 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिला है. तो हमेशा सबसे पहले क्या लेस करते हैं? ट्रेड डिस्काउंट. तो
तो 2 लाख का 10% ऑफ 2 लाख कितना हो गया आपका 20,000। यानी आपकी जो परचेज है, परचेज कितनी की रहेगी आपकी 1,80,000 की परचेज हो गई। अब अपन को क्या मिला है 5% का कैश डिस्काउंट भी मिला है, लेकिन यहाँ पे अपन पूरा का पूरा ये 1,80,000 अभी पे नहीं कर रहे हैं। इसमें से कितना हाफ अमाउंट 50% अमाउंट ही अभी पे कर रहे हैं। तो जो 50% अमाउंट हम अभी पे कर रहे हैं उसी पे हमको क्या मिलेगा 5% का कैश डिस्काउंट मिलेगा। क्योंकि कैश डिस्काउंट का कंसेप्ट मैं बताया था, बार बार बोल रहा हूं, कब अराइज होता है जब या तो किसी को कैश पे करते हैं या किसी से कैश रिसीव करते हैं। तो आउट ऑफ 1,80,000 अभी मैं केवल 50% अमाउंट पे कर रहा हूं, तो मेरे को जो कैश डिस्काउंट है वो केवल किस पे मिलेगा उस 50% अमाउंट पे जो अभी मैं पे कर रहा हूं। तो 1,80,000 में से 50% अभी पे कर रहा हूं, तो वो तो मेरी कैश परचेज हो गई। और तो कितना हो जाएगा 1,80,000 का 50%, तो 1,80,000 का 50% कितना होता है 90,000। और बाकी 50% मैं अभी पे नहीं कर रहा, तो वो क्या होगी मेरी क्रेडिट परचेज। तो 1,80,000 का 50% कितना होगा 90,000। अब ये जो कैश में अभी पे कर रहा हूं उसके ऊपर मेरे को क्या मिलेगा कैश डिस्काउंट मिलेगा। कितना परसेंट कैश डिस्काउंट मिलेगा 5%। तो 90,000 का 5%, तो 90,000 का 5% होता है आपका 4,500। यानी आप कितना कैश पे कर रहे हो, आप कैश पे कर रहे हो 85,500 रुपीस का। और ये जो आपने पेमेंट करा है, ये पेमेंट कैसे करा है बाय चेक। कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे, ये आपका वर्किंग नोट है, ये आपको बनाना है नीचे फॉर्मेट के नीचे वर्किंग नोट में आपको वर्किंग नोट बनाना है, ठीक है ना एग्जाम में। कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे, सबसे पहले एक तो परचेज करी तो परचेज अकाउंट इफेक्ट होगा। एक आपने पेमेंट चेक से करा है इसलिए बैंक अकाउंट इफेक्ट होगा। ये कैश डिस्काउंट आपको रिसीव हुआ है तो इसलिए डिस्काउंट रिसीव अकाउंट इफेक्ट होगा। और ये आपने क्रेडिट परचेज करी है, किससे क्रेडिट परचेज करी है त्रिशा से, तो इसलिए कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा त्रिशा अकाउंट इफेक्ट होगा। परचेज करेंगे एक्सपेंस होगा नॉमिनल अकाउंट नेचर। क्या रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंस, तो परचेज हमारा एक्सपेंस है तो डेबिट ऑल एक्सपेंस कितने की परचेज हुई है 1,80,000। बैंक का हमारा पर्सनल अकाउंट नेचर होता है। क्या रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। आपने पेमेंट चेक से करा है तो पेमेंट कौन करेगा बैंक करेगा, तो रूल कहता है क्रेडिट द गिवर। कितना पेमेंट करेगा बैंक 85,500। डिस्काउंट रिसीव आपकी इनकम है नॉमिनल अकाउंट नेचर। क्या रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये आपकी इनकम है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स कितना 4,500। त्रिशा क्या है पर्सनल अकाउंट नेचर। क्या रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो त्रिशा दे रही है गुड्स क्रेडिट द गिवर कितना 90,000 राइट। तो क्या एंट्री पास होगी 3 मार्च को। सबसे पहले किसको डेबिट किया है परचेज अकाउंट, तो परचेज अकाउंट डेबिट कितने की परचेज हुई है 1,80,000। क्रेडिट किसको करा है बैंक को, तो टू बैंक अकाउंट कितना पेमेंट हुआ है 85,500। टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है कितना 4,500। और टू त्रिशा अकाउंट कितना है 90,000। नीचे नरेशन आएगा बीइंग गुड्स परचेज ऑन कैश एंड क्रेडिट, बीइंग गुड्स परचेज ऑन कैश एंड क्रेडिट। नेक्स्ट समझ में आया, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। एग्जाम में ज्यादातर जब जनरल का क्वेश्चन आता है तो इस टाइप की ट्रांजैक्शन आपसे एग्जामिनर पूछता है। 4 मार्च क्या है सोल्ड गुड्स टू नुपुर फॉर ₹50,000 at term of 4% कैश डिस्काउंट एंड 20% ट्रेड डिस्काउंट।
अब यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना कि पहले कैश डिस्काउंट आ रहा है और फिर ट्रेड डिस्काउंट आ रहा है, तो अब यहाँ पे पहले कैश डिस्काउंट होगा और फिर ट्रेड डिस्काउंट होगा। हमेशा चेक आगे पीछे कुछ भी लिखा हो, हमेशा सबसे पहले क्या लेस करोगे, ट्रेड डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट किस कब दोगे, जब या तो कैश रिसीव करेंगे या कैश पे करेंगे। तो सोल्ड गुड्स टू नुपुर फॉर ₹50,000 एट टर्म्स 5% कैश डिस्काउंट एंड 20% ट्रेड डिस्काउंट, half the amount received by cash and balance half by check on the same date। कह रहा है गुड्स सोल्ड करे नुपुर को जिसकी लिस्ट प्राइस थी कितनी, 50,000, ठीक है ना। इस पे अपन को 20% का क्या मिला है, ट्रेड डिस्काउंट, तो लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, तो 50,000 का 20%, तो 50,000 का 20% कितना होता है, 10,000, यानी आपकी जो सेल है, सेल कितनी कहलाएगी, 40,000 आपकी सेल कहलाएगी। कह रहा है 50% तो पेमेंट कैश में करा है और 50% चेक से करा है। तो पेमेंट कैश में होता है उसको भी कैश से ट्रीट करते हैं, और अगर कोई पेमेंट अपन को चेक से कर देता है तो भी कैश सेल ही ट्रीट की जाती है। तो इस 40,000 में से 50% तो काय में मिला है, कैश में, और बाकी का 50% काय में मिला है, चेक में। मैं दोबारा बता रहा हूं, चेक से जो अमाउंट मिला है उसको भी एक तरीके से कैश से ही ट्रीट करते हैं, और जब चेक मिलता है उस समय भी कैश डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है। उस समय भी चेक रिसीव करते समय भी जो डिस्काउंट देते हैं वो भी कैश डिस्काउंट की तरह ही ट्रीट होता है। तो 50% ऑफ 40,000, तो 50% ऑफ 40,000 कितना होगा, 20,000। तो ये कैश अपन को रिसीव हुआ है तो उसके ऊपर 4% का क्या देंगे, कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 20,000 का 4%, तो कितना होता है 800, यानी कैश रिसीव जो हुआ है वो कितना हुआ है, 19,200, और बाकी का रिमेनिंग 50% चेक से मिला है। तो 50% ऑफ 40,000 कितना होगा, 20,000, इसमें से लेस करेंगे कैश डिस्काउंट कितना, 20,000। दोबारा बता रहा हूं, अगर सेल करते समय अपन को पेमेंट चेक से मिल रहा है, इट विल ट्रीटेड एज अ कैश सेल, तो उसके ऊपर भी कैश डिस्काउंट दिया जाएगा जब किसी को चेक पे करेंगे या चेक से रिसीव करेंगे, तो इसके ऊपर भी कैश डिस्काउंट देना है। 20,000 का 4% कितना होगा, 800, यानी कितना चेक मिलेगा, जो चेक रिसीव होगा वो कितना होगा, 19,200 का। सर मैं एक बार, कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे, यहाँ पे कैश मिल रहा है इसलिए कैश अकाउंट इफेक्ट होगा, यहाँ पे चेक मिल रहा है इसलिए बैंक अकाउंट इफेक्ट होगा। ये डिस्काउंट जो है, ये डिस्काउंट और ये डिस्काउंट हमने दिया है कस्टमर को, तो ये हमारा क्या हो गया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट हो गया। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट इफेक्ट होगा, और हमने क्या करी है, सेल करी है, इसलिए सेल्स अकाउंट इफेक्ट होगा। कैश आपका असेट है, रियल अकाउंट नेचर, क्या रूल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो सेल करेंगे तो बिजनेस में कैश आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, कितना कैश आ रहा है, 19,200। बैंक क्या है, पर्सनल अकाउंट नेचर, क्या रूल होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ये कस्टमर ने हमको चेक दिया और हम ये चेक किसको देंगे, बैंक को, तो बैंक हमसे चेक रिसीव कर रहा है, तो रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर। कितने का चेक रिसीव कर रहा है बैंक, 19,200। डिस्काउंट अलाउड, ये आपका एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट नेचर, क्या रूल होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो डेबिट ऑल एक्सपेंस कितना, 800 का ये, 800 का ये, टोटल डिस्काउंट कितना हो गया, 1600। सेल करेंगे, इनकम होगी, नॉमिनल अकाउंट नेचर, क्या रूल होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स कितना है, 40,000। तो डेट कौन सी है इसकी, 4 मार्च, 4 मार्च, ये 3 मार्च। कौन से अकाउंट को डेबिट किया है, सबसे पहले कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट किया है कितने से, 19,200। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट किया है कितना से, 19,200।
फिर किसको डेबिट किया है? डिस्काउंट अलाउड, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट क्या कितना? 1600, 800 का ये, 800 का ये, टोटल 1600 हो गया। और क्रेडिट किसको करा है? सेल्स को, तो टू सेल्स अकाउंट कितने की सेल हुई है टोटल? 40,000 की। नीचे नरेशन आएगा बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश एंड चेक। समझ में आई बात? ये सब वर्किंग नोट है, आपको इसको बनाना है एग्जाम में इस फॉर्मेट के नीचे। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये लेक्चर्स आपको तभी समझ में आएंगे जब आपने इसका प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा, डायरेक्ट ये लेक्चर देख रहे हैं, तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो इट्स बेटर सीक्वेंस में चलें, क्योंकि अकाउंट्स में हर चैप्टर एक दूसरे से लिंक है। तो अगर आपने पहला चैप्टर या पहला लेक्चर अटेंड नहीं करा और आप आगे का देख रहे हैं, तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा प्रेजेंट लेक्चर का। नेक्स्ट 6 मार्च क्या कह रहा है? सोल्ड गुड्स टू अनुराधा फॉर ₹1 lakh ऑन टर्म्स 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट इफ द पेमेंट रिसीव विद इन 15 days। ये 5% का कैश डिस्काउंट कब देना है? जब पेमेंट विद इन 15 days, 15 दिन के अंदर मिल जाएगा तब। 80% पेमेंट रिसीव ऑन March 18 बाय चेक। तो अपन ने सेल कब करी थी? 6 मार्च को सेल करी थी, तो 80% पेमेंट अपन को 18 मार्च को आ गया। तो 6 मार्च के बाद 15 डेज कब होते हैं? 21 मार्च को होते हैं 15 डेज पूरे। अब वो पेमेंट कब कर रहा है? 18 मार्च को कर रहा है, लेकिन 80% पेमेंट, तो इस 80% अमाउंट पे अपन इसको क्या देंगे? डिस्काउंट देंगे, कैश डिस्काउंट। समझ में आई बात? अब सुनने यहाँ पे डेट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। 6 मार्च को क्या हुआ है? 6 मार्च को हुआ है अपन ने गुड्स सोल्ड करें किसको? अनुराधा को, जिसकी लिस्ट प्राइस थी कितनी? इसकी लिस्ट प्राइस थी 1 लाख। इसमें से लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, तो 1 लाख है, 1 लाख का 10%, तो 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000। तो यानी आपकी जो सेल है वो सेल कितनी होगी? 90,000 की। समझ में आ गई यहां तक की बात? अब कैश डिस्काउंट की बात सुन लो। कैश डिस्काउंट कब देना है? जब ये पेमेंट विद इन 15 डेज करेगा, 15 दिन के अंदर करेगा, तब देना है कैश डिस्काउंट। समझ में आ गई बात? तो ये कह रहा है आगे क्वेश्चन में, किसने 80% पेमेंट, मतलब इस 90,000 का 80% पेमेंट कब करा है? 18 मार्च को करा है। कब करा है? 18 मार्च को करा है। तो 6 मार्च को क्या हुआ है? 6 मार्च को केवल क्रेडिट सेल हुई है और कुछ भी नहीं हुआ है। आई क्या बात समझ में? अपन ने गुड्स सोल्ड करे जिसकी लिस्ट प्राइस 1 लाख, इस पे अपन को 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिला, हमने दिया है। तो 1 लाख का 10% 10,000 होता है, मतलब मेरी सेल कितनी की हुई है? 90,000 की। अब क्वेश्चन ने कह रहा था कि 5% का कैश डिस्काउंट भी है, लेकिन कब? अगर पेमेंट 15 डेज के अंदर आ गया तब। तो ये कह रहा है इसने इस 90,000 का 80% पेमेंट 18 मार्च को करा है, यानी 6 मार्च को कोई पेमेंट नहीं करा है। तो 6 मार्च को क्या हुआ? 6 मार्च को केवल सेल हुई है। कौन सी सेल? क्रेडिट सेल हुई है और कुछ भी नहीं हुई। तो 6 मार्च को मैं काई की एंट्री करूंगा? 6 मार्च को केवल मैं एंट्री करूंगा काई की? क्रेडिट सेल की। 6 मार्च को मेरे को कोई कैश रिसीव नहीं हुआ है। तो क्या नाम है? अनुराधा। जिसको गुड्स सोल्ड करे उसका नाम है अनुराधा। तो एक तो आपका अनुराधा अकाउंट इफेक्ट होगा और गुड्स सेल करे इसलिए सेल्स अकाउंट होगा। कब की बात कर रहा हूं मैं? 6 मार्च। अनुराधा क्या है? पर्सनल अकाउंट नेचर। अनुराधा हमारी क्या है? पर्सनल अकाउंट नेचर। क्या रूल होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो अनुराधा गुड्स रिसीव कर रही, डेबिट द रिसीवर। सेल करेंगे, इनकम होगी, नॉमिनल अकाउंट नेचर। क्या रूल होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो क्या एंट्री होगी? अनुराधा अकाउंट डेबिट, अनुराधा अकाउंट डेबिट 90,000 टू सेल्स अकाउंट
90,000। नीचे नरेशन आएगा बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट, अब आगे कह रहा है 18 मार्च को 80% पेमेंट रिसीव हो गया, तो 90,000 का 80%, तो 90,000 का 80% कितना होता है 72,000 होता है। तो 18 मार्च को 80% पेमेंट रिसीव होता है, तो कंडीशन क्या थी, अगर पेमेंट विद इन 15 डेज आएगा तो हम कस्टमर को क्या करेंगे 5% का कैश डिस्काउंट देंगे। तो 6 मार्च को सेल हुई थी, 18 मार्च को 80% पेमेंट आ रहा है, तो 15 डेज के अंदर है, 15 डेज कब पूरे हुए थे 6 मार्च के बाद, 6 मार्च के बाद 15 डेज पूरे हुए थे 21 को, और ये पेमेंट कब कर रहा है 18 मार्च को, तो हम इसको क्या करेंगे 5% का कैश डिस्काउंट देंगे। तो इसमें से लेस करेंगे कैश डिस्काउंट कितना 72,000 का 5%, तो 5% होता है 3,600, और ये पेमेंट अपन को चेक से रिसीव हुआ है, तो चेक कितना रिसीव होगा, चेक रिसीव होगा हमको 68,400 का। तो 18 मार्च को क्या एंट्री पास करेंगे, चेक रिसीव हो रहा है इसलिए बैंक अकाउंट इफेक्ट होगा, ये डिस्काउंट हमने दिया है तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट इफेक्ट होगा, और कौन दे रहा है ये चेक हमें, अनुराधा, तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, अनुराधा अकाउंट। बैंक क्या है आपका, पर्सनल अकाउंट नेचर, क्या रूल होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो बैंक हमसे चेक रिसीव कर रहा है, डेबिट द रिसीवर, कितने का चेक रिसीव कर रहा है 68,400। डिस्काउंट अलाउड, हमने दिया है डिस्काउंट, हमारी एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट नेचर, क्या रूल होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो डेबिट ऑल एक्सपेंस कितना 3,600। अनुराधा क्या है, पर्सनल अकाउंट नेचर, क्या रूल होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो अनुराधा हमें चेक दे रही है क्रेडिट द गिवर, कितना सेटलमेंट हुआ है 72,000, यानी 18 मार्च को क्या एंट्री पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 68,400, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना 3,600 टू अनुराधा, कितना सेटलमेंट हुआ है 72,000 का। नरेशन आएगा बीइंग चेक रिसीव एंड डिस्काउंट अलाउड। अब बाकी का जो अमाउंट बच गया 20%, उसके लिए ट्रांजैक्शन में हमसे कुछ नहीं कह रहा, तो हमको भी उसका कुछ नहीं करना है, समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट 20th मार्च, क्या है 20th मार्च में, सुनिएगा ध्यान से। ऑन 20th मार्च सोल्ड गुड्स टू सुधा, फॉर ₹1 lakh at 20% trade discount and 10% cash discount if the payment received within 10 days। क्या कह रहा है, गुड्स सोल्ड करे सुधा को 1 लाख के, जिसपे हमने 20% का ट्रेड डिस्काउंट दिया है और 10% का कैश डिस्काउंट भी दिया है, लेकिन कब, जब पेमेंट आ जाएगा कैसे, विद इन 10 days। She paid half the amount on 26 March and 30% of the remainder on 31st March। क्या हुआ 20th मार्च को क्या हुआ है, अपन ने गुड्स सोल्ड करे जिसकी लिस्ट प्राइस थी कितनी 1 लाख, इस पे अपन को 20% का क्या मिला है, ट्रेड डिस्काउंट, तो 1 लाख का 20%, तो 1 लाख का 20% कितना होता है 20,000, यानी हमने जो सेल करी है वो कितनी हुई है 80,000 की।
अब इस क्वेश्चन में बात हुई थी किसकी 10% कैश डिस्काउंट की भी, लेकिन कब, जब पेमेंट 10 डेज के अंदर आएगा तब। तो आज 20 मार्च को तो कोई पेमेंट नहीं आया, यानी 20 मार्च को कोई कैश डिस्काउंट हम नहीं देंगे। तो 20 मार्च को क्या हुआ है, केवल क्रेडिट सेल हुई है। किसको करिए क्रेडिट सेल, नाम क्या है, सुधा। तो एक तो आपका सुधा अकाउंट इफेक्ट होगा और सेल करिए इसलिए सेल्स अकाउंट इफेक्ट होगा। सुधा क्या है, पर्सनल अकाउंट नेचर, क्या रूल होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सो सुधा हमसे गुड रिसीव करिए, डेबिट द रिसीवर। सेल करेंगे, इनकम होगी नॉमिनल अकाउंट नेचर, क्या रूल होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो 20 मार्च को क्या एंट्री होगी, सुधा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितनी है, 80,000। नीचे नरेशन आएगा, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अब आगे क्या कह रहा था इसी ट्रांजैक्शन में, आगे शी पेड हाफ द अमाउंट ऑन 26 मार्च। कह रहा है उसने आधा अमाउंट 26 मार्च को पे कर दिया। तो 20 मार्च को हमने क्या बोला था कि अगर पेमेंट 10 डेज के अंदर कर दोगे तो हम क्या करेंगे, 10% का कैश डिस्काउंट देंगे। तो ये 26 मार्च को कितना पेमेंट कर रहा है, हाफ पेमेंट कर रहा है, 50%। तो 80,000 का 50%, 80,000 की क्रेडिट सेल करी थी, इसका 50% पेमेंट वो कब कर रहा है, 26 मार्च। तो ये विद इन 10 डेज कर रहा है, तो इसके ऊपर हम क्या देंगे, कैश डिस्काउंट देंगे। कितना परसेंट, 10%। तो 40,000 का 10% कितना होता है, 4,000। यानी अच्छा अमाउंट कैसे मिल रहा है अपन को, हाफ द अमाउंट, कुछ भी नहीं कह रहा तो मानते हैं कैश में मिला है। तो 36,000 का अपन को क्या मिला है, कैश रिसीव हुआ है। कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे 26 मार्च को, कैश अकाउंट, ये डिस्काउंट हमने दिया है तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, और कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, सुधा अकाउंट। कैश आपका असेट है, रियल अकाउंट नेचर, क्या रूल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस में कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कितना कैश आ रहा है, 36,000। डिस्काउंट अलाउड आपकी इनकम है, नॉमिनल अकाउंट नेचर, क्या रूल होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो डेबिट ऑल एक्सपेंस। सुधा क्या है, पर्सनल अकाउंट नेचर, क्या रूल होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो सुधा दे रही है क्रेडिट द गिवर। कितना, 40,000। क्या डेट, 26 मार्च। कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट कितना, 36,000। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना, 4,000। और किसने दिया है, सुधा ने, तो टू सुधा अकाउंट कितना, 40,000। नरेशन क्या आएगा, बीइंग कैश रिसीव एंड डिस्काउंट अलाउड। इसमें एक चीज और है, अभी आगे क्या कह रहा है, 30% ऑफ द रिमाइंडर अमाउंट पेड ऑन 31 मार्च। कह रहे हैं जो अमाउंट बचा उसका 30% पेमेंट वो 31 मार्च को कर रहा है। कितना बचा, 80,000 की सेल हुई थी, 40,000 यहाँ दे दिया, तो रिमेनिंग कितना बचा, 40,000। इस 40,000 का 30%, तो 40,000 का 30% 12,000 होता है। ये कब दे रहा है, 31 मार्च। तो 10 डेज तो कब पूरे हो गए थे, 30 मार्च को ही पूरे हो गए थे, और ये पेमेंट कब कर रहा है, 31 मार्च, यानी 10 डेज के बाद। तो अब यहाँ पे हम इसको कोई कैश डिस्काउंट नहीं देंगे। कैश डिस्काउंट कब देना था, जब वो पेमेंट सेल करने की डेट से वो विद इन 10 डेज जब पेमेंट करता तब देना था कैश डिस्काउंट। और ये 30% कब दे रहा है, 31 मार्च, यानी 10 डेज के बाद। तो उस पर कोई कैश डिस्काउंट नहीं देंगे। तो सिंपल, एक तो आपका कैश अकाउंट इफेक्ट होगा और एक कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, सुधा अकाउंट। कैश आपका असेट है, रियल अकाउंट नेचर, क्या रूल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस में कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन। सुधा क्या है, पर्सनल अकाउंट नेचर,
क्या रूल होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो सुधा दीजिए क्रेडिट द गिवर। तो क्या एंट्री होगी 31 मार्च को? कैश अकाउंट डेबिट 12,000 टू सुधा अकाउंट 12,000। नीचे नरेशन आएगा बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम सुधा। समझ में आ गया आपने डिस्काउंट क्यों नहीं दिया? क्योंकि पेमेंट 10 डेज के बाद रिसीव हुआ है फ्रॉम द डेट ऑफ सेल, और कैश डिस्काउंट तभी देना था जब पेमेंट 10 डेज के अंदर रिसीव होता। ओके, थैंक यू।